अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जो बदल देगा आपकी ज़िंदगी। कैसे बदल देगा ये मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, तो हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिस कैप्सूल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज, वो खालिस अमाइनो एसिड्स और मादनियात पर मुश्तमिल है। उसके फंक्शंस क्या होंगे, वो आपकी बॉडी में फ़ायदा क्या करेगा, वो मैं आपको ज़रा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है और आपकी दिमागी तवानाई बहाल नहीं है पूरी तरह, तो इसमें आपको फ़ायदा करेगा। आपकी दिमागी कारकर्दगी पूरे तौर पर काम नहीं कर रही, आप एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन में मुसलसल रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, सोचों में गुम रहते हैं, तो इसमें आपको ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। उसके बाद ये आपकी बेख्वाबी को पूरा करेगा, आम जिस्मानी कमज़ोरी को पूरा करेगा, थकावट हर वक्त आपके जिस्म में रहती है उसे ये ठीक करेगा। उसके बाद आपको भूख की कमी रहती है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी भूख की कमी भी पूरी होगी। उसके साथ साथ ये जिनसी कमज़ोरी को भी पूरा करता है, वो चाहे मर्दों में हो या औरतों में हो। अक्सर देखने में आया कि मर्दों और औरतों दोनों में शहवत की कमी पाई जाती है, तो इसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके बाद आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके पट्ठों में दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द रहता है, और उसके बाद लंगड़ी का दर्द है आपको। लंगड़ी का दर्द दोस्तों इसे कहते हैं जो पूरी टांग में हो और नीचे एड़ी तक जाए। इससे आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। तो इसके 1.5 से 2 माह मुसलसल इस्तेमाल से आपका इंशाल्लाह ये लंगड़ी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके हाथों में कपकपाहट रहती है, जो मरीज़ रेशा के मरीज़ होते हैं उनमें हाथों की कपकपाहट रहती है, वो कोई भी काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, तो उसमें ये आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद आपके हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, तो उनमें ये आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, उसके बाद एक बीमारी होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये एक आम शुगर की वजह से बनने वाली बीमारी है। इसमें सबसे पहले तो आपके पाँव और टांगों में दर्द होगा, उसके बाद खिंचाव होगा, हाथों और पाँव बाजुओं के पट्टों में खिंचाव रहता है। उसके बाद आपको बुखार रहना शुरू हो जाएगा, जिस्म आपका सनसनाहट महसूस करेगा। उसके बाद आपके पाँव के अंगूठे सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, जिस्म में जलन रहनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होगी, चलने फिरने में दुश्वारी होगी, आपके जोड़ों और पट्ठों में शदीद दर्द होगा, जिस्म को हिलाने पर वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होगी। उसके बाद ये आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उसके साथ साथ ये आपके मैदे में अल्सर नहीं बनने देगा। जो मरीज़ मैदे के अल्सर में मुब्तला है और काफ़ी अरसे लंबे अरसे से अल्सर के मरीज़ हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि ये कैप्सूल एक सुबह और एक शाम लाजमी खाएं। उसके अलावा आपके बच्चे हैं छोटे, उनमें दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, हर वक्त सुस्त रहते हैं, भूख की कमी है, रंग उनका पीला हो चुका है, खाते पीते नहीं हैं, और खेल कूद में भी उनका दिल नहीं करता, हर वक्त तो वो गुमसुम से ही रहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें सिरप फॉर्म में आता है, उन्हें आपने एक दिन है। तो दोस्तों, मैं इसके आपको दिखा भी देता हूँ ये होगा क्या कैसा। ये है एक न्यूरो प्लस, ये आप देख सकते हैं, न्यूरो प्लस ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। ये खाना आपने एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाने के बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ है। इसका आप 1.5 से 2 माह मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो फ़वाइद मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए ये होता है सिरप फॉर्म में, यही चीज़ सिरप में होती है। तो बच्चों को आपने देना है इसका 1 चम्मच बड़ा सुबह और 1 चम्मच देना है शाम को, जिससे उनका हाफ़ज़ा भी इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा। जो वो हर वक्त सुस्त रहते हैं वो भी इंशाल्लाह उनकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी, उनके में भूख की कमी है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।